तमीज में रहो। अरे तुमने जैसा बोला था मैंने वही किया, तो काफी नहीं है क्या? मिस लैला, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मनदीप से आपका क्या रिश्ता है? या तो मुझे भी जानना है। एक्सक्यूज मी, तू चुप कर जा। बिना पढ़े पास हुआ है और क्लास का मॉनिटर बना फिर रहा और फिर सवाल पूछ रहा। पर तू भाई पेपर तू ही लिख कर आता है ना? निकलो यहां से। मनदीप, तुम इतने झगड़े क्यों करते हो? अभिषेक के पास और कोई चॉइस नहीं है। वो रोते रोते अपने बाप की गोद में ही बैठेगा। बस अब और नहीं। आज के स्टार्ट तुम हो माया। 10,000 एकड़ लैंड, बड़े बड़े कनेक्शन, ये सब तुमने किया है। ये सब तुम्हारी अचीवमेंट है। जाओ और अपनी कॉन्फ्रेंस खत्म करो। एक आखिरी अनाउंसमेंट। परसों सुबह 10 बजे आसमानी ग्रुप सिटीज के आउटस्कर्ट्स में हमारे समिट प्रोजेक्ट की न्यू साइट का इनॉग्रेशन है। मैं चाहती हूँ आप सब जरूर आएं और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू। मनदीप पहला होते मुझसे पंगा लिया, आपको उसका कुछ करना होगा। घबरा मत। उसे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। दादा, मैंने मनदीप अलाउ की डिटेल्स निकाल ली है, तो वो पढ़ लीजिए। तो ये उसका भाई है। किसका भाई? सिन्हा साहब, मुझे वो लड़की का भाई मिल गया है। सिन्हा साहब, मुझे वो लड़की का भाई मिल गया है जिसने बाबा की जान बचाई थी। वो दिल्ली में है। तो वो आखिरकार मिल ही गया। उस पर नजर रखो, दोबारा हाथ से ना निकल जाए। मैं अपने आदमी को भेजता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, उसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्रिश, आपकी मॉम को आपके डैड से कुछ जरूरी बात करनी है, तो आप रूम में जाओ। पर कहीं नहीं जाएगा। क्रिश क्यों जाएगा अपने रूम में? जो बात करनी है क्रिश के सामने होगी, ठीक है? बच्चा है, बड़ा हो गया और हम फैमिली है और हम एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं। आपको जो बोलना है यही बोलिए। मैं आखिरी बार बोलूंगी, क्रिश रूम में जाओ। पापा संभाल लेना। ब्रीद। अब जो भी पूछूं सच सच जवाब देना। तुम्हारे और लैला के बीच क्या चल रहा है? मेरे और लैला के बीच में क्या चल रहा है? अरे जब कुछ चालू ही नहीं हुआ तो चलेगा क्या? कुछ नहीं चल रहा। रिलैक्स। देखो, मुझे पहले से पता है कि तुम एक प्ले बॉय हो, तो सच सच बताओ तुम्हारे और लैला के बीच क्या है? मैडम जी, मेरे और लैला के बीच में कुछ ना चल रहा और आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे? देखो, झूठ मत बोलो। और मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि तुम चाहे जो करो अपनी लाइफ में, आई रियली डोंट केयर। मैं सिर्फ चाहती थी तुम क्रिश का ख्याल रखो। बोला था? हाँ बोला था। तो तुम मुझे बस ये बता दो कि बात कितनी आगे पहुंची है। अरे बात कहीं गई नहीं है तो वहाँ से आगे कहाँ जाएगी? और यार नहीं, तो फिर जब लैला के पास तुम्हारा ये लॉकेट पहुंचा तो वो क्यों दौड़ी चली आई तुम्हारे पास? ऐसा नहीं है। वो देखिए, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। वो जो कहानी थी असल में वो मैंने अपने मन से बना के बोली थी और ना जाने कैसे फिर वो वहां सच में आ गई। इसलिए आपको जो लग रहा है वो सही है लेकिन गलत है। ऐसा कुछ भी है नहीं हमारे उसके बीच में। तो फिर क्यों उसने 100 रुपए में वो लैंड बेच दिया? और वो पागल हो गई थी कि तुम्हें छोड़ दे। क्यों ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी वो? अब मुझे क्या पता कि उसने लैंड क्यों बेच दी।
और देखिए, वैसे भी लैला मुझे थोड़ी पागल लगती है। हेलो लवली पीपल। ओह सॉरी, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे क्या यहाँ मेरे बारे में बात हो रही थी? नहीं, वैसे आप यहाँ क्यों आए? मैडी, तुमसे मिलने ऑफ कोर्स। कैसे मेरे घर आओगी? कुछ खुल्लो खुल्लो। आप भी यहाँ है, मतलब मुझे आपके साथ रहना होगा। सॉरी, हमारे साथ रहना? अब देखो ना, आज मैंने तुम्हें 1000 एकड़ की लैंड बेची और वो शेखर मुझे कैसे धमका रहा था, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। देखो ना, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन? आप मैडम, आप खुद मिर्जा ग्रुप की ओनर है, भला आपका जुनेजा फैमिली क्या बिगाड़ेगी? कुछ भी हो सकता है ना मैडी, कुछ हो गया तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अब देखो ना, मैं तो अपना आ रही हूँ, खुद को कैसे बचाऊंगी, इसीलिए यहाँ पर आई। देखो ना माया, मैंने आज तुम्हारी हेल्प करी, इसीलिए मेरा ये हाल हुआ है। तो तुम तो मेरी हेल्प करोगी ना? ऑफ कोर्स, तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू। लेकिन क्रिश मेरा बेटा, उसके लिए मुझे मनदीप चाहिए, तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का अरेंज कर दूंगी। तो मनदीप तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, सो सॉरी अबाउट दैट। आप जाओ, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा रूम नहीं है। डोंट वरी मैडी, आई एम वेरी कोऑपरेटिव। मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना। ना ना, इट्स ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन। मैं क्रिश के साथ उसके रूम में सो जाऊंगी, मेरे रूम में सो जाऊंगी। माया 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 माया, मैं जानती थी कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे एक्चुअली मैडी से कुछ बात करनी थी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? वाह, नॉट एट ऑल, इज ऑल योर्स, बात करो। क्या सो कूल। चलो मैडी। मैं नहीं जाऊंगा। अरे जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों शर्मा रहे हो? चलो ना। तुम मुझसे नॉर्मल बात नहीं कर सकती? मैं मिर्जा ग्रुप की बॉस हूँ, तो क्या मुझे तुम्हारा सच नहीं पता चलेगा? ठीक है, सीधा पॉइंट पर आओ। बिल्कुल फन नहीं करने देते सड़ू। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मुझे पता चल चुका है कि जुनेजा फैमिली और सिन्हास बहुत क्लोज थे, और उनकी ये क्लोजनेस उस साल शुरू हुई जब तुम्हारी बहन की डेथ हुई थी। उसी साल जुनेजास दिल्ली में इतने स्ट्रांग बने थे। इसका मतलब है कि मेरी बहन के मर्डर से ये जुनेजास कनेक्टेड है। हो सकता है कि उन्होंने उसे मारा हो। रीजन क्या है ये क्लियर नहीं, बट कोई बात नहीं, तुम मुझे 1 हफ्ता दो, मैं पता लगा लूंगी। थैंक यू। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जाने मन। लैला, मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसा करने के लिए, क्यों करती हो? अगली बार तुम कर लेना। क्या बोल रही है? क्रिश, हाय हाय क्रिश, हाय। आई डोंट वरी माया, मेरे और मैडी के बीच में ये सब चलता रहता है। आपको जलन तो नहीं हुई? मुझे जलन क्यों होगी? हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं, और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। रियली? देन इट्स परफेक्ट। तो ये पहरा, इसको मैं ले लेती। नहीं, वो क्या है ना, क्रिश को अपने डैड की जरूरत है, तो वो नहीं हो पाए। देखो, अब क्रिश तो मैडी का बायोलॉजिकल बेटा है, तो जब मैंने मैडी को अपना लिया है तो क्रिश भी तो मेरा ही हुआ ना। क्यों क्रिश, मैं आपकी मम्मी बन जाऊं? मेरे पास ऑलरेडी मम्मा है, आप चाहो तो मेरी नई मम्मा बन सकते हो। कितना सोचता है मेरा बेटा मेरे बारे में, मेरे पापा से बहुत प्यार करता है। सच